नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बलरामपुर की खबर से, जहां बता दें कि रोडवेज बसों के सड़क पर खड़े होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर भी बलरामपुर से है, जहां माध्यमिक शिक्षकेतर संघ की अहम बैठक जिला अध्यक्ष रमेश शुक्ला के नेतृत्व में संपन्न हुई। वहीं आगे बात करेंगे हम बुलंदशहर की, जहां 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रोडवेज बसों के सड़क पर खड़े होने से लगती है जाम की समस्या। बता दें कि बलरामपुर बस स्टेशन होने के बावजूद रोडवेज बसें शानू मेडिकल स्टोर पर खड़े होने के कारण और मोड़ होने के कारण लगने वाले जाम से सुबह के समय कार्यालय जाने वालों मोहल्ले वासियों को बड़ी दुश्वारी झेलनी पड़ती है। उससे भी बुरा हाल तब होता है जब झारखंडी क्रॉसिंग खुलती है और बस स्टेशन सिविल लाइंस जाने वाले लोगों को अक्सर ड्यूटी पर खड़े होमगार्ड पीपल तिराहे से मुड़कर जाने को कहते हैं, जिससे समय की बर्बादी के साथ अतिरिक्त रुपए का भुगतान भी रिक्शा वाले लेते हैं। इस पर जब मोहल्ले वासियों से सी न्यूज़ ने बात की, तब वरिष्ठ पत्रकार सुरेश तिवारी ने कहा कि उनके घर के सामने खड़ी बसों से बजने वाले प्रेशर हॉर्न परेशान करते हैं, क्योंकि घर में हार्ट के मरीज हैं। मना करने के बावजूद कोई सुनने को नहीं तैयार है। और इसी तरह सड़क किनारे लगभग 2 पीढ़ी से जूते चप्पल सिलकर जीवन यापन करने वाले मोची महाशय कहते हैं कि हम इन रोडवेज बसों के खड़ा होने के कारण 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं युवा उद्यमी लॉरेंस भी कहते हैं कि जब भी दुकान का सामान लेकर वाहन आता है तो दुकान के सामने बस खड़ी होने के कारण माल नहीं उतरवा पाते हैं। उतरवाने पर भाड़ा अतिरिक्त देना पड़ता है। इस संबंध में जब ARM से फ़ोन कर उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने पीपल तिराहे पर नाला, उसके लिए गड्ढा खुदा होने के कारण कुछ समय की समस्या बताई और जैसे ही नाला कंप्लीट हो जाएगा गाड़ियों का आवागमन उधर से शुरू हो जाएगा, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ में उन्होंने मोहल्ले वालों को भी रोड पर अपनी निजी गाड़ी ना खड़ा करने का अनुरोध किया है। हमारे कारोबार में दिक्कत होती है क्योंकि ये लोग गाड़ी खड़ा करके रखते हैं और नाजायज़ दुखी करते हैं। उनको बोलो तो कहते हैं कि क्यों, मैं यहाँ बस अड्डा हमारे बस अड्डा है और हम यहाँ दुकान लगा के रखते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे से कोई मतलब है, हम अपने देखो, हम अपना देख रहे हैं। ये लोग नाजायज़ हमारे से झगड़ा करते रहते हैं। इनको जब भी बोलो तभी हमारे को नुकसान करते हैं, परेशानी देते हैं, लाके गाड़ी खड़ा कर देते हैं। इनको बोला जाए कि पीछे रखो तो पीछे नहीं रखते हैं, लाके दुकान पे खड़ा कर देते हैं। सुरेश कुमार मिश्रा, आशा आवास से, बस स्टॉप रोड पे शानू मेडिकल से पहले। हमारे यहाँ 4 पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, 1 पेशेंट हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं। ये बस इतना दिक्कत पैदा किए हुए है, इनका प्रेशर हार्म, भगवान जाने प्रेशर हार्म कैसे जो है अलाउ हो गया है, जबकि पूरे प्रदेश में प्रेशर हार्म बंद है। यहाँ से लेके बस स्टॉप तक, सुबह में से लेकर रात तक हमेशा प्रेशर हार्म बचता रहता है। पैदल में लाके बस खड़ा करते हैं। अभी सामने देखिए, ये बस खड़ी है, इसका खड़ा होने का क्या पर्पज़ है? दूसरा बस ये खड़ा हुआ है, इसका खड़ा होने का क्या कारण है? या तो बस स्टॉप पे खड़ा कर दे या कहीं अड्डा बना दे जहाँ जाके खड़ा हो। यहाँ पे खड़ा रखेंगे, जानते हैं कि क्या होगा, एक दिन मोहल्ला वाले मिल के झगड़ा बवाल करके पीट पाट देंगे, क्योंकि इनका यूनियन रहता है ना। यूनियन ना होता अगर तो अब तक ये कब के उखड़ गए होते यहाँ से। जरा सा अभी कोई बोलेगा, अभी पूरा यूनियन वाले बस ला के यहाँ खड़ा कर देंगे कि मेरा वो है। सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो है इनका प्रेशर हार्म को आप उतरवा दीजिए। बाकी ये जो है हमारे सर पे खड़ा कर दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सरकार भी देखती है, एम्बुलेंस फंसा रहता है, क्या सरकार वो जाके कंप्लेन नहीं करते हैं? DM साहब की गाड़ी, SP साहब की गाड़ी, पुलिस अधीक्षक की गाड़ी, सब इधर से गुजरता, सब लोग देखते हैं। मगर अगर ये है कि किसी को दिक्कत नहीं है तो हमको भी कोई ये दिक्कत नहीं है कि हम लाठी चलाएं इनसे। खाली प्रेशर हार्म मेरा इनका बंद करवा दीजिए। मेरे यहाँ 4 पेशेंट हैं, उसमें से 2 जो है ब्लड प्रेशर के हैं, 2 हार्ट पेशेंट हैं। और ये इनका प्रेशर हार्म जो है, ये सवारी को बुलाने के लिए बजाते हैं प्रेशर हार्म। इनका कोई पर्पज़ नहीं रहता है, खड़ा रहेंगे सब बजाया करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। पूर्व माध्यमिक विद्यालय विश्नापुर
शिक्षा क्षेत्र बलरामपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह ने बताया कि सुबह रसोईया राधा ने सूचना दी कि विद्यालय में ताला तोड़कर सामान चोरी हो गए हैं, जिसमें खाना बनाने के बर्तन शामिल थे। इसके अलावा नई चटाइयाँ थीं और गेहूं और चावल के बोरे के अलावा खेल का सामान भी था। वहीं चौकी प्रभारी ने मौका मुआयना कर जांच आरंभ कर दिया है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर माध्यमिक शिक्षकेतर संघ जनपद बलरामपुर की एक अति आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष रमेश शुक्ला के नेतृत्व में MDK कॉलेज बलरामपुर में संपन्न हुई। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष संदीप सक्सेना ने 20 अप्रैल से पहले जनपद के सभी शाखा अध्यक्ष और शाखा कोषाध्यक्ष से सहयोग राशि जमा करने को कहा। वहीं जिला मंत्री ने 14 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली बैठक में जनपद की समस्याओं को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखने और उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो जाए, इसका प्रयास करने की बात कही है। कार्यक्रम का समापन इस पर अंसार अहमद सिद्दीकी ने भी सभी को धन्यवाद कहा। आज जिला इकाई की बैठक यहाँ संपन्न की गई MDK बालिका इंटर कॉलेज में, जिसमें कुछ बातों पर निर्णय लिया गया कि 2025-26 का शुल्क सबसे लिया जाए। जो बैठक हुई है आज यहाँ, ये शाखा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, शाखा इकाइयों की बैठक हुई है, पदाधिकारियों की, कि जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 2025-26 का चंदा इकट्ठा किया जाए और 14 तारीख को जो मीटिंग है लखनऊ में, उसमें प्रतिभाग किया जाए और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो जनपद स्तर पर, वो जिला राज्य स्तर पर उसको प्रस्तुत किया जाए। भ्रमण के बारे में कुछ जिला भ्रमण का एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें विद्यालय में जाके जागरूक किया जाएगा सदस्यों को, अपने कर्मचारियों को, जिससे बैठकों में उपस्थित अधिक संख्या में उपलब्ध हो सके, जिससे आगे का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जा सके जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर। सहयोग राशि के लिए क्या कोई तय सीमा है? हाँ, जो प्रदेश स्तर से निर्धारित है वही शुल्क लिया जाएगा। नहीं, शुल्क नहीं, तय सीमा मतलब अप्रैल से पहले जमा कर दें शाखा लोग। हाँ, वो 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक सभी शाखाएं जो है अपना वार्षिक शुल्क जो है जमा कर दें और मई में भ्रमण कार्यक्रम रख दिया जाए। संघ के गठन के बाद से क्या गतिविधियाँ हुई हैं? डीआईएस ऑफिस में कुछ परिवर्तन? कुछ हाँ, काफ़ी परिवर्तन आया है। लोगों को, कर्मचारियों को वहाँ पे अब सम्मान मिलने लगा है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। एसीपी समस्याएं जो महोदया सुनती हैं, निस्तारित थी, उसको निस्तारित किया गया है। क्या इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक से कोई प्रतिनिधिमंडल भेंट करेगा कि हमारी समस्याओं के बारे में जल्द से जल्द निस्तारण हो? अब कोई समस्याएं जब आएंगी तो उसके बारे में मिला जाएगा। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 बेटों ने मिलकर पिता का कत्ल किया। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बड़े बेटे ने खाने में नशीली गोली मिलाई थी, वहीं छोटे बेटे ने दुपट्टे से गला दबाकर पिता की हत्या की। बता दें कि शराब, जुआ और सट्टा खेलने का सत्यवीर सिंह आदी था। वहीं बेटे जैकी और इंद्रजीत को लगता था कि पिता 38 बीघा पुश्तैनी ज़मीन बेच देगा। पुलिस ने आला कत्ल, दुपट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद किया है। वहीं बेटों ने हत्या कर पिता के शव को बम्बे के पास फेंक हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। काकोड़ पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। थाना काकोड़ क्षेत्र में 2 अप्रैल को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था, जिसके आधार पर थाना काकोड़ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इस घटना के अनावरण के लिए थाना काकोड़ व एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस पूरे प्रकरण में छानबीन के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है उसके 2 लड़के हैं और उन दोनों ने ही अपने पिता की हत्या की थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो मृतक है वो उनकी बहन को शराब पीकर नशे में कई बार छेड़ देता था और जो बड़ा लड़का है उसकी शादी भी इसी बात को लेकर टूट गई थी कि उसका पिता शराब पीता है और वो परिवार अच्छा नहीं है। इस बात से दोनों भाई काफ़ी क्षुब्ध थे
और साथ ही साथ इनके पास ठीक ठाक संपत्ति थी खेत के रूप में, जिसको कि ये अपने नाम कराना चाह रहे थे या फिर बेचकर जो पैसे हैं उसका उपयोग करना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य से इन लोगों ने ये घटना कारित करी। विवेचना के दौरान जब जो अभियुक्त हैं इनका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें से जो बड़ा बेटा है उसने YouTube पे कुछ दिन पहले ये सर्च किया था कि पिता के मरने के बाद कैसे संपत्ति अपने नाम कराई जाए। इन सब साक्ष्यों के आधार पर व अन्य परिस्थितिजनक व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो घटना में प्रयुक्त एक दुपट्टा था जिससे कि इन लोगों ने अपने पिता की हत्या करी थी, गला दबाया था, वो दुपट्टा बरामद हो गया है। साथ ही साथ अभियुक्त का फ़ोन जिसमें कि इसने ऑनलाइन तमाम चीज़ें सर्च करी हैं वो भी रिकवर हुआ है, जिसको कि हम लोग फॉरेंसिक लैब परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज में बेमौसम बारिश से किसानों के गेहूं की फसल का भारी नुकसान हुआ है। किसानों के खेत को कभी जानवर से नुकसान तो कभी आंधी तूफान से नुकसान आए दिन होते हैं। किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होती रहती हैं और ऐसे में किसानों के जब गेहूं का समय आया तो बेमौसम बारिश ने किसानों के गेहूं की फसल का नुकसान कर दिया। कहीं पर तो खेतों में पूरे बंधे पड़े हैं और कहीं पर कटे हुए पड़े हैं गेहूं। जोरदार बारिश और आंधी तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया और देखा गया कि तहसील के अंतर्गत लगभग हजारों बीघे की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान अपनी बर्बादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।